देखिए, a particle in infinite square well, a particle in an infinite square well is prepared in a state is prepared in a state is prepared in a state with a wave function psi equal to a sine cube pi x by a, or x is greater than 0, less than a, or 0 otherwise. देखिए, the expectation value of the energy of the particle is हेलो the सर। expectation value of the energy क्या हुआ? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? अच्छा, टॉपिक कौन सा अभी पढ़ा रहे हो? क्वांटम मैकेनिक्स में टॉपिक कौन सा है क्वांटम मैकेनिक्स में? पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ओके सर। हाँ, लिखिए, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? कैसे करोगे? पहले इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे? आई, तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको साइन में तो चेंज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आप इसको ब्रेक कर सकते हो साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए में, कर सकते हो ना? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 - साइन पाई एक्स बाई ए, सॉरी, बाई ए, और ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई ए। पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन पर एक होता है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? आपको चाहिए कोस स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर 1। आपके पास में क्या है? क्या है? लिखा है cos 2x, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - स्क्वायर बोल दूं ना इसको, तो 2 कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू cos 2x, सॉरी, cos 2 पाई x बाई ए। तो ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो और फिर फॉर्मूला लगा सकते हो वापस से। ठीक है, और यह आपको डायरेक्ट अगर याद हो तो आपको वो भी पता होगा कि 3 sin पाई x बाई ए, और माइनस इसका ये भी होता है 3 sin पाई x बाई ए, और माइनस sin 3 पाई x बाई ए। ये वाला फॉर्मूला होता है ना? और बाई 4, पूरे के 4 है। तो ये देखो स्टेट बन गई है, 3 1 की बन गई है, साई 1 वाली बन गई है, ये कौन सी बन गई है? 3 वाली बन गई। या तो ऐसे कर लो, इसको सोल्व करके कर लो अगर फॉर्मूला याद है, और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से कितना हो जाएगा? अब आपका बन गया ये साई बराबर a/4, और ये आपका बन गया साइन 3 sin पाई x बाई ए, और माइनस sin 3 पाई x बाई ए। ये बन गए ना? अप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पाई x बाई ए आ जाएगा। और यहाँ से क्या? ठीक है, तो ये का स्टेट कौन सा बन गया?
साई 3 बन गया। ठीक है, तो साई बराबर आ जाएगा आपका a/4 3√a/2 साई 1x और -√a/2 बाहर ले सकते हो आप ऐसे, और साई 3x, ये बन गया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, साई इक्वल टू, उसको बाहर ले लीजिए, साई इक्वल टू ये आ जाएगा a और √a/2/4, और ये आ जाएगा 3 साई 1x और a प्लस वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछा था इसने, पहले तो इसको नॉर्मलाइज कर लो, तो ये आ जाएगा इसको, और ऐसे ही तो आएगा। थोड़ा आएगा, एक का वैल्यू पुट कर दीजिए, एक का वैल्यू पुट करोगे 4 से 4 कट जाएगा, तो थोड़ा और आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो साई बराबर आपका आ गया ए का वैल्यू आ जाएगा 4/√5a, तो ये 1/10 बच गए मेरे हिसाब से, 1/√10 बच गए ना। और बाकी तो ठीक है, ये 3 साई 1x और माइनस है साई 3x, ये आ गया यहां तक। अब देखिए यहां पर, तो ठीक है, और 1/10 इंटू कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m² आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m² आ जाएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो आपका एलसीएम आ ही गया, 18 आ गया कि 18 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 m² आ गया ना। तो 9/10 और पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, ये आ गया। ये आंसर है, ये नेट का सवाल था पहले। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये सवाल आया हुआ है, कर लो इसको, जल्दी करो। फिर अपन कल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वहां पर चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या मामला। जाएगा नहीं वाले, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, करके तो मैंने बता दिया वैसे, तो कोई प्रॉब्लम लो। ठीक है, और ये स्थिति आ जाए ना, तो अगर पेन सही चलेगा तो हो जाएगा काम। करो जल्दी से, कर लेना घर पे, इसको ये फॉर्मूला लिख लो ओनली, करके तो मैंने बता दिया। ठीक है ना। और आंसर आपको पता चल गया, 9/10 आएगा। लिखिए, हेडिंग दीजिए लेडर ऑपरेटर। अब ये टॉपिक चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रेखा लेडर ऑपरेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। नया टॉपिक है। देखिए, कल वाली चीजें वैसे तो आज डेराइव हो जाएंगी वो। ठीक है, देखो एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर समझते हो क्या होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो ऑपरेट होगा किसी न किसी स्टेट के ऊपर, ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जो ऑब्जर्व करेगा, अपनी आइगन स्टेट को लेगा, उसको ऑपरेटर बोला जाता है। लेडर ऑपरेटर बोलते हैं इनको। ठीक है, इसके अंदर एक क्रिएशन होता है और एक एनिहिलेशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो
बोलते हैं क्रिएशन और राइजिंग ऑपरेटर। क्रिएशन और राइजिंग ऑपरेटर। राइजिंग का मतलब एक स्टेट अप कर देता कर दिया कर दिया। इसको बोला जाता है ए केप डेगर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ए केप डेगर। ये स्टेट है, एन है, नंबर ऑपरेटर है, इसको नंबर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, नंबर पे ऑपरेट हुआ और इसने एक कर दिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? राइट ऑपरेटर बोला जाता है, एक अप कर देता है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर भी होते हैं जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, उनको हर्मिशियन ऑपरेटर बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? जैसे यहां पर अगर कोई स्टेट आई, उस स्टेट को चेंज नहीं होने देता है, उसको हर्मिशियन बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर भी होते हैं जो अपनी स्टेट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है। ठीक है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के दो ऑपरेटर हैं। समझ में आ गया? इसका वैल्यू क्या है वैसे? ए के डेगर बराबर होता है अपॉन एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट। से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, अक्स के एनिहिलेशन ऑपरेटर या राइजिंग ऑपरेटर या क्रिएशन ऑपरेटर। ठीक है, ये वैल्यू होता है ए केप डेगर का। एक्चुअली में वैल्यू ये होता है, ये इन अक्स के पी केप का। और क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे कैप लगेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे क्या लगेगा? उसकी कैप लगेगा। समझ में आ गया मेरी बात? अब एक दूसरा ऑपरेटर भी होता है, उसको बोला जाता है एनिहिलेशन ऑपरेटर बोला जाता है। एनिहिलेशन और लोवरिंग ऑपरेटर। अब कल वाला जो पार्ट था ना, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीजें काम करवा रहे हैं। उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, बहुत ही सुधरा हुआ रूप है, बहुत ही सुंदर रूप है। ठीक है, सवाल यहीं से ही होंगे, बड़े बड़े जितने भी सवाल होते हैं सारे यहीं से ही होंगे। इसका मतलब कल जो अपन ने काम किया था चीजें वही है। समझ आ गई मेरी बात को? कोई पूछ ले कि पढ़ा क्या रहे हो, ठीक है, तो कल वाली चीजें ही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, लेकिन अब की बार इसको क्या पढ़ रहे हैं? ब्रांड कैट नोटेशन। इसको समझ में आ गई क्या आपने? ये कब पढ़ी आपने? लिए हमें से बताता ही नहीं है। नहीं, हाँ, तुम्हारे वाले सिलेबस में नहीं आता, राजस्थान सिटी वाले में। हाँ, ठीक है ना। देखिए, एनिहिलेशन ऑपरेटर और ए लोवरिंग ऑपरेटर। अब एक स्टेट डाउन कर देगा ये। ठीक है, इसको ए के बोला जाता है। ए के बराबर एन, ये देखो रूट एन एन माइनस वन होता है। रूट एन एन माइनस वन होता है। समझ में आ गया? अब ये जैसे कई बार दिमाग में आ रही है ये क्या है यार, क्या नौटंकी है, ये रूट ऑफ एन प्लस वन कर रहा है, रेन कर रहा है। तो जैसे मोमेंटम होता है, जैसे पोजीशन होता है, जैसे एनर्जी होता है, ठीक है, वैसे ही ऑपरेटर के नाम है ये। समझ में आगे? इनकी एक करेक्टरिस्टिक होती है। एक स्टेट अप कर दे, किसी भी नंबर पे ऑपरेट हुआ, एक स्टेट अप कर दे और वैल्यू क्या लेगा? रूट ऑफ एन प्लस वन लेगा ये। आगे मेरी बात को, तो यहां पर देखिए ए केप का वैल्यू ये होता है। ए के बराबर वैसे इन टर्म ऑफ अक्स केप एंड पी केप एम ओमेगा अपॉन 2 h केप और अक्स केप और प्लस कितना हो जाएगा? आयटा पी के बाई एम ओमेगा हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये आएगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा और इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? घटा दूंगा, तो मेरा अक्स केप और पी केप का वैल्यू किस टर्म में आ जाएगा? ए और ए डेगर टर्म में आ। ठीक है, तो इस नंबर में क्या बोल दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर में क्या बोल दूंगा? टू। समझ रहे हो? इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दूंगा? वन बोल दूंगा और इक्वेशन नंबर टू बोल दूंगा। समझ रहे हो यहां तक? अब देखिए यहां पर एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू। अगर मैं इसकी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आ जाएगा एक्स केप का वैल्यू आएगा। ठीक है, एक्स केप ये करना है आपको, करना आता है आपको? ऐड तो करना जानते हो ना?
तो आपका आएगा ए केप का वैल्यू आ गया। यहां से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। कल जो टफ तरीका जो यूज कर रहे थे वो तरीका यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देन वी हैव पी एक्स केप कह सकते हो आप, एच कट अपॉन 2 एम ओमेगा। ठीक है, क्या भी आएगा। ठीक है, पी केप आइटा एच कट एम ओमेगा डिवाइडेड 2 आइटा एच कट एम ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 रूट और ए केप देगा। अब आपको यहां से कुछ चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। या तो आप ये याद रख लीजिए और चाहे याद रख लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज जरूर रख लीजिए। अक्स केप याद रख लीजिए चाहे पी एक्स केप। सवाल तो आने हैं, सवाल तो 100% मचक के आते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को, बस हो गया काम अपना, यही था। और एक्सकेप का वैल्यू है ही। अब इनकी यूज करके और मैं सारे काम कर सकता हूं। समझ में आ गया मेरी बात। अब जैसे अब कल जैसे अपन ने कर रहे थे, मैंने पहले ही कहा था अगर अपन इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स अपने लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, कल अपन इंटीग्रेशन यूज कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कंप्लीट हार्मोनिक ऑसिलेटर बना रहा हूँ। कल तो अपन जैसे ग्राउंड स्टेट अलग ले रहे थे, फर्स्ट ऑक्साइड अलग ले रहे थे, सेकंड अलग ले रहे थे। अब करने की जरूरत नहीं है, अब एन आ गया, एन की जगह वैल्यू पुट करो, कोई भी स्टेट पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए। किसके लिए, फॉर ए एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए अगर हम करें तो कैसे होगा। तो सिंपल सा हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स लिखोगे ऐसे, कोई नंबर ले लो, जैसे इन द स्टेट एंड साई लेते पहले, अब की बार इन द नंबर स्टेट, नंबर है, नंबर ऑपरेटर अगर इस स्टेट पे ऑपरेट होगा तो नंबर लेगा वो, कोई भी नंबर, 1 2 3 4 0 समथिंग। ठीक है, तो एन एक्स एन हो गया, ये देखिए आ गया समझ में। तो ये यहाँ पर एन हो गया और एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू अभी अपन ने निकाला, एच कट अपॉन कितना था, 2 एम ओमेगा। एच कट अपॉन 2 एम ओमेगा, ए के प्लस क्या था बेटा, ए के डेगर था और एन था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो यहां से क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन 2 एम ओमेगा बाहर ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, एन आ जाएगा, ये ए केप आ जाएगा। ठीक है, और ये एन आ जाएगा, एन आ जाएगा। अरे समझ गए क्या। अब यहां पर देखो, यहां अभी ऊपरी जाएगा। ठीक है, तो रूट एन बाहर जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा वो, दैट इज वो ऑपरेट हो चुका है। दैट इज वो क्या हो चुका है, ऑपरेट हो चुका है। जो चीजें ऑपरेट हो जाने के बाद में कांस्टेंट टर्म बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये बाहर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा रूट एन, और अब ये बच गए एन इंटू एन माइनस वन, बन गए। तो प्लस इसको बोलते हैं एन प्लस वन रूट ऑफ, और एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। अरे बोलो साइंटिस्टो, दो चीजें लगाई हैं। तो n प्लस वन और n प्लस वन होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया गया। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, मैंने ये काम किया, एच कट अपॉन 2 एम ओमेगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो देखो ऐसे लिखा जाएगा आने वाले टर्म में, डेल्टा एन एन माइनस वन कह सकते हो। क्रोनिकर डेल्टा की टर्म में लिख दिया ये डेल्टा। ठीक है, और आपको पता है एन प्लस वन आएगा और ये आ जाएगा डेल्टा एन प्लस वन। अलग अलग करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है। अगर एन और एन डेज का वैल्यू बराबर होगा, वन होगा, और एन होगा, जीरो होगा। ठीक है, देन दिस इज जीरो, देन दिस इज जीरो, और इक्वल टू जीरो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी जीरो। ठीक है, फॉर ए एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर, कोई भी स्टेट ले लो चाहे आप। और अब अलग अलग करने की देखो कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपने नंबर की टर्म में कर लिया। अब एन कितना भी हो सकता है, एन बराबर जीरो लोगे ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, एन बराबर वन लोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात को।
ये तरीका है, ठीक है। और कल आप इंटीग्रेशन से कर रहे थे, समझ में आ गया। अब कितना भी बड़ा सवाल कर लो चाहे इससे, अब ये देखो 1 मिनट में ये भी हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, आपको ऐसे इजी गोइंग पता लगने लग जाता है कि ये अलग अलग स्टेट है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, एन और ये आ जाएगा एच कट एम ओमेगा और डिवाइडेड बाय 2 और आयटा और ए केप डेगर और माइनस ए, और ये पी का वैल्यू पुट कर दिया। पी का वैल्यू पुट करने के बाद में अब ये दिख ही रहा है, मेरे को सवाल करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ये क्या करेगा, एक स्टेट को कम कर देगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, देन दिस इज जीरो। वापस से तो आयटा एच का टाइम ओमेगा डिवाइडेड बाई टू और ये आ जाएगा एन ए के डेगर एन माइनस एन आ जाएगा ए एन समथिंग, ठीक है। देन दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक स्टेट को क्या करेगा और स्टेट को क्या करेगा, डाउन करेगा। लिखने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाते हैं, समझ में आ गया क्या? आगे बात समझ में, स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर भी हो जाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, ये देखनी है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है क्या? अरे रेखा समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर, आ रहा है समझ में। ठीक पढ़ा रहा है मैं? हाँ जी, हाँ जी। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब एक अच्छा, कभी भी ऑपरेटर होते हैं वो अच्छा ही सीधे पढ़ा स्क्वायर था नहीं होते हैं, आपने। ये चीज ध्यान रखनी है आप। ऑपरेटर क्या नहीं होते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो पहले एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, एच कट अपॉन 2 m ओमेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ए के प्लस ए के डेगर। कैप लगाने की वैसे जरूरत नहीं होती है, मेरी आदत पड़ी हुई है इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और इंटू एन, लेकिन ये ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कैसे होगा। ये अपना एक टॉपिक के बीच में मैंने छोड़ दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑपरेटर वो आएगा। तो ये देखिए ए ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, पहले ए के, दैट इज आप ऐसे लिखोगे इसको, ए के प्लस ए के डेगर और ए के प्लस ए के डेगर, बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों, इन क्वांटम मैकेनिक्स ये होता है कोई भी दो ऑपरेटर वो कम्यूटेटिव, ठीक है। दैट इज ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, ए बी को बी ए नहीं लिख सकते आप, अंतर अलग आ जाता है इसलिए। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए और बी क्या है, दो ऑपरेटर है, ए और बी क्या है, देखो कैप इसलिए लगाते हैं कि डायमेंशनलेस नंबर है इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, एच कट अपॉन 2 m ओमेगा और ये आ जाएगा एन, तो इसको सिंपल लिख लीजिए ए डेगर ए और प्लस ये आ गया। अब इन चारों को क्या कर सकते हो आप, अलग अलग सोल्व कर लीजिए, जैसे मैंने ये लिख दिया। तो सिंपल देखिए, मैं पहले एन ए को एन कर देता हूं, करते ऐसे हैं इसको, ठीक, ये ऐसे ही। अब यहां पर देखो, आप पहले इस पे ऑपरेट होगा, तो ये क्या निकाला, √10 और ए बच गया n-1। सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है क्या पायल? ये आप हाँ पहली जी बार ऐड सर। हुए हो इसलिए कट रही है क्यों पायल? एक सर बार सही वापस आ से रही है ज्वाइन कर लो वॉइस। आप, वापस से एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो, ओके सर। ठीक है ना। देखिए अब यहां पर देखो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अब ये देखो वापस से ऑपरेट होगा, तो √n, अब की बार देखो n की जगह n-1 आएगा, तो देन n-1 आ जाएगा और ये क्या चला जाएगा, n-2 में चला जाएगा। अलग अलग स्टेट में फंक्शन हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, तो थोड़ी देर में जैसे ही आप प्रैक्टिस में आओगे ना, तो ये अपने आप क्या होने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं, देन दिस इज जीरो। करने की जरूरत नहीं होती है वैसे,
ठीक है। अब यहां पर देखो, मैं तो करके बता रहा हूं। ठीक है, दूसरे नंबर पे लेते हैं ए डेगर ले लेते हैं, ए और ए डेगर ले लेते हैं और एन ले लेते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? तो यहां पर देखिए, अब देखो ए डेगर एन, समझ रहे हो? ए डेगर एन, समझ रहे हो? ए डेगर एन का मतलब क्या हो जाएगा? देखो बेटा, एन प्लस वन, और ये एन, ए बच गया, और एन प्लस वन, इसने एक स्टेट को बढ़ाया, ये वापस से कम कर देगा। वापस से क्या कर देगा? कम कर देगा। ये ये एन प्लस वन ही लेगा। ये कितना लेगा? एन प्लस वन लेगा, तो ये एन प्लस वन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वापस से? एन एन। अब देख लो चाहे आया कि नहीं आया। अब की बार क्रोनिक का डेल्टा का भी कितना आएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एन प्लस वन। अरे बोलो सेंटो। ठीक है, दो नंबर, तीन आसान है ना? कल से आसान, कल से तो इतना बड़ा सवाल होता ही नहीं है। ठीक है, करने में ही बहुत जोर आया होगा, तो करवाए क्यों थे? ठीक है, तो देखो एन, पता नहीं तुम होशियार हो अब की बार कोई खतरनाक ही बच्चे हो दोनों में, मेरे को तो डाउट लग रहा है। हाँ, सीधा कर दूं? अब इसने एक स्टेट को क्या किया? डाउन किया। ये आएगा रूट एन, और एन एन बन जाएगा। अरे बन जाएगा ना? ठीक है, खांसने की जरूरत नहीं है, सवाल ऐसे ही होते हैं। कितने ही खांस लो चाहे। हाँ, ये देखिए, ये देखो, एन आएगा, ए डेगर आएगा, एन प्लस वन आएगा। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा? एन प्लस टू आएगा, और एन आएगा, एन प्लस टू आएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक एन आ रहा है और एक क्या आ रहा है? एन प्लस वन आ रहा है। देन 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 फिर अपन यहां चले जाएंगे। यहां यहां आने के बाद अक्स स्क्वायर आ गया, कल जो मैंने बोला था ना वही आ गया वापस से। अक्स स्क्वायर बराबर आ गया एच कट अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर था ये। ठीक है, वो मैंने गलती से, स्क्वायर था ये, स्क्वायर ही था ना। तो यहाँ स्क्वायर करने के बाद में एच कट अपॉन एम ओमेगा आ जाएगा, टू एम ओमेगा आ गया। और एक आपके पास में क्या आ गया? एक आपके पास में एन वैल्यू आ गया, और एक आपके पास में एन प्लस वन आ गया। यही तो आया वैल्यू। ठीक है, छोटा सा हो गया ना? अब ये सिर्फ बात नरेश जी के लिए है, और कोई इसको फील नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ नरेश जी फील करेंगे। ये देखो, नरेश जी कल वाली बात आ गई, तुम कल मेरे साथ लड़ाई कर रहे थे, और ये देखो, कोई भी स्टेट के लिए निकाल लो, एक्स स्क्वायर का यही वैल्यू होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? आ गया? बस ऐसे ही पी स्क्वायर कर लो, ऐसे ही करोगे, पी स्क्वायर करोगे। अरे समझ तो आ गया क्या? ऐसे ही आप पी स्क्वायर कर लीजिए, तो पी स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एन आइटा एच का टेम ओमेगा डिवाइडेड बाय टू का रूट का स्क्वायर, और ए डेगर माइनस ए, तो ये आएगा एच का टेम ओमेगा डिवाइडेड बाय टू, और सॉरी, एच कट एम ओमेगा और एन प्लस वन बाई टू, ऐसे ही आएगा ना? ठीक है, ये आ जाएगा आपकी बात। अब आपके पास में सारी चीजें आ गई। सारी चीजें कौन कौन सी है ये आपके पास में? ये आपके पास में आई। अब देखिए यहां से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, अब डेल्टा एक्स भी आ गया। डेल्टा एक्स बराबर कितना आया? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और का रूट है। अच्छा, एक्चुअली में ये क्या होता है? ये एक तरीके से डेविएशन ही है, ये डेविएशन होता है, तो डेविएशन बोला जाता है वैसे। ये एक तरीके से एरर से रिलेटेड नंबर, ये एरर ही है एक तरीके से, एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है डेल्टा एक्स। लेकिन इन टर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू लिखा हुआ है। इन टर्म ऑफ क्या लिखा हुआ है? आरएमएस वैल्यू लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो ये देखो डेविएशन ही है डेल्टा एक्स, इसको ऐसे ही बोलते हैं, इसको वैसे डेविएशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर,
का वैल्यू पुट कर दो। आपके पास में अभी अभी आया है एच कट एम ओमेगा और डिवाइडेड बाय कितना आया, एन प्लस वन बाई टू आया। ठीक है, एच कट एम ओमेगा, ठीक है, वन बाई टू आया कि नहीं आया। और अगला जीरो आ जाएगा। अगला देखिए ये वाला और देख लीजिए, डेल्टा पी एक्स देखिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का इक्वल टू ये आ जाएगा एच का एम ओमेगा डिवाइडेड बाई का रूट, ठीक है, और एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू माइनस जीरो, यही तो आएगा। अब देख लो चाहे आप, हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली वो वाली बात प्रूफ हो चुकी है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स का वैल्यू देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कट जाएगा, एच कट और एम ओमेगा कट जाएगा, एच कट बचेगा, ठीक है, एच कट एन प्लस वन बाई टू दो बार है तो एन प्लस वन बाई टू, ये हैंस प्रूव्ड, इक्वलिटी होल्ड करती है। कोई समझ में आ गया मेरी बात को। कल वाली तीनों चारों बातें प्रूफ हुई कि नहीं हुई, तरीका आसान है ना, ठीक है, इसलिए लेटर ऑपरेटर यूज करते हैं। समझ में आ गया, तो आप यहां तक पहुंचो, ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद आगे करेंगे अपन। यहां तक था क्या, यहां से शुरू करो, लिखो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। हाँ हाँ, ये वन डायमेंशनली एक्स और पी एक्स आ रहा है ना। हाँ कर सकते हैं, करवाएंगे, ग्रेटर देन एच कट बाई टू आता है। जैसे आप डेल्टा एक्स निकाल लीजिए किसी भी स्टेट के लिए, डेल्टा पी एक्स निकाल लीजिए, आ जाएगा, इक्वलिटी होल्ड ही नहीं करती है। आएंगे अच्छे दिन। सीधा मत लिखना, ऐड सब्ट्रैक्ट करना कुछ है। ऐड का मतलब जोड़ना होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना।
तो ठीक हो जाएगा। देखिए इन हार्मोनिक ऑसिलेटर साई एक्स इक्वल टू -1/√3 साई नोट एक्स, ये नोट एक्स का मतलब n बराबर 0 ये, प्लस √2 साई 1x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n का काम कौन कितना कर रहा है, इसमें 2 कर रहा है, इसमें 0 कर रहा है। अरे बोलो, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज तो है ये, दिख रहा है ना, नॉर्मलाइज तो है ना। ठीक है, तो लिख लीजिए पहला, इज इट नॉर्मलाइज्ड। पहला सवाल, इज इट नॉर्मलाइज्ड, क्या ये नॉर्मलाइज्ड है? दूसरा लिखिए, साई एक्स टी का वैल्यू, साई एक्स टी समझते हो ना। तीसरा, साई एक्स टी का स्क्वायर, साई एक्स जीरो का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। ये आसान होते हैं इसलिए करवा रहा हूँ। डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स का दोनों का वैल्यू। ज्यादा अपने लालच भी नहीं है, इतना कर लीजिए बस। कर लोगे? करो तो, स्टार्ट हो, आंसर मैं बताता जाऊंगा। क्या कह रहे हैं सर? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स 0 आ रहा है, लिखो जल्दी से। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स 0 आ रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखो, 7h कट/6 m ओमेगा आ रहा है, 7h कट/6 m ओमेगा आ रहा है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स 0 आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स स्क्वायर आएगा 5/2 h कट m ओमेगा, 5/2 h कट m ओमेगा। और एक ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं लिखी अपन ने, ये और कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी और कर लीजिए, ये तो सीधा ही दिख रहा है वैसे तो। ठीक है, 11/6 h कट ओमेगा आ रहा है क्या? और यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू ये है, ई एन बराबर n+1/2 h कट ओमेगा। जल्दी से करो।